हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम 3.4 एक्सरसाइज पे हैं क्लास 10th के बुक से, और उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले क्लास में हमने करवाया था। एक ही पार्ट करवाया था, फोर्थ। बाकी के 3 पार्ट्स जो थे वो काफी इजी थे, जो आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, और 2 में आपका 5 पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट करवाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवाया था, तो थोड़ा सा गौर कीजिए। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। क्लियर है? हमने पहले ही बताया था कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लेट कर सकते हैं इस टाइप से। लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन be x and y respectively. Then fraction equals to, देखिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर को x लेट किया और डिनोमिनेटर को y लेट किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y। तो हम ऐसे भी लेट करते हैं और डायरेक्ट भी लेट कर सकते हैं। लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन y, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ATQ से क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, x बाय वाई तो फ्रैक्शन है हमारा, कह रहा है न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है, मतलब 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x वाले को पहले कीजिए, x को 1 से, x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। y माइनस 1 को 1 से करेंगे तो y माइनस 1 ही रह जाएगा। क्या हो गया? अब x और y को एक तरफ ले लीजिए और नंबर को एक तरफ कर दीजिए। अब फाइनली क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरीके से आगे क्या कहा कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें और न्यूमरेटर को कुछ ना करें तो फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 को 1 से y प्लस 1 ही रहेगा। सिंपली क्या हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। एक इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। एक टर्म को खत्म करना है, या तो x को खत्म करें या y को खत्म करें। तो आप देखिए कि y यहां सेम है ही, यहां भी सिंगल y है, यहां भी सिंगल y है।
इसलिए इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वाई वाई खत्म हो जाएगा अगर माइनस कर देंगे तो। एक टर्म आपका इक्वल है, इसका कांस्टेंट इक्वल है। जिस टर्म का कांस्टेंट इक्वल है उस टर्म को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब क्या करना है, फ्रॉम के बाद 1 लिखे हैं, इसको ऊपर लिखना 1 वाले को। फ्रॉम के बाद जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो गया। और ये क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब क्या है, जो हमारा नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर देना। अब गौर कीजिए, या ये प्लस था हमारा तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब आप देखिए ये y माइनस है और ये y प्लस है। अब ये खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2x में से 1x को माइनस करोगे तो 1x होगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, या यूं समझिए कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो क्या करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर दो, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा। इधर क्या हो गया, दोनों नेगेटिव है, दोनों का अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। प्लस कर दिया, लेकिन जो बड़ा है उसी का साइन रखें। आप प्लस करो या माइनस करो, साइन बड़े का ही देंगे हमेशा। ये खत्म हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब ये x इक्वल टू 3 आप 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी पुट कर सकते हो, किसी एक में कर सकते हो। x की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 ही इजी है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इसमें x की जगह क्या रखना है, 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब नंबर को एक तरफ कर लीजिए और y को इधर अकेला छोड़ दीजिए। तो माइनस में था y तो माइनस वाई लिख दिया, -2 है ही, 3 को उधर मूव करवाएंगे, -3 होगा। अब क्या हो गया, माइनस वाई इक्वल टू, इस दोनों को प्लस तो करेंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस खत्म, y की वैल्यू आई। अभी ये आंसर नहीं हुआ, एक्चुअली हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो हमको यहां लिखना है फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय वाई, और x की जगह आप क्या रखिए, 3 रखिए, और y की जगह 5 रखिए। ये 3/5 आंसर हुआ। यही चीज कल मैंने छोड़ रखा था, तो आप लोगों को कल नहीं, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी, तो इतना लिखना जरूरी है। फ्रैक्शन हमको निकालना था तो फ्रैक्शन ही हमारा आंसर होगा। तो ये आप लोगों के समझ में क्लियरली आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।